बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने बात की थी सोजिश मैदा और तबख़ीर मैदा के मुतालिक। आज की वीडियो भी अमराज़ मैदा के मुतालिक ही है कि जब मैदा के अंदर सोजिश देर तक कायम रहती है और उसका सही और बर वक्त इलाज नहीं हो सकता तो मैदा के अंदर वर्म आ जाता है, यानी मैदा के अंदर एक किस्म की सोजन पैदा हो जाती है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला वर्म मैदा के मुतालिक और वर्म के बाद जो मैदा के अंदर एक दर्द की कैफ़ियत पैदा हो जाती है उसके मुतालिक बात करेंगे। आपको इसका मुकम्मल इलाज भी बताया जाएगा और जब दर्द बहुत ज़्यादा शदीद हो रहा हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए, तो ये भी आपको मैं इंशाअल्लाह ताला बताऊँगा। तो बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैदा में जब सोजिश देर तक कायम रहती है और इसका इलाज सही तरीके पर नहीं हो सकता तो इसके अंदर वर्म आ जाता है और मैदे की जो अंदरूनी झिल्ली होती है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं वो भी अंदर से सुर्ख हो जाती है, यानी उसके अंदर भी एक किस्म की सोजिश आ जाती है। वर्म की जब इब्तिदा होती है तो पेट में एक किस्म की बेचैनी और बोझ इंसान महसूस करता है, जो बोझ आहिस्ता आहिस्ता दर्द के अंदर फिर तब्दील होना शुरू हो जाता है। दिल घटता है बंदे का बहुत ज़्यादा, भूख जो होती है वो कम हो जाती है, डकार आते हैं, पेशाब छोटा इंतहाई सुर्ख हो जाता है और हल्का हल्का बुखार भी रहने लगता है। मैदे के मकाम पर एक बोझ सा महसूस होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे मैदा को किसी चीज़ ने जकड़ लिया हो। बल्कि बाज़ मरीज़ तो हमें ये भी शिकायत करते हैं कि वो कहते हैं कि हकीम साहब ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैदे के ऊपर किसी ने शिकंजा कसा हुआ है। तो उस सूरत के अंदर इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है और डॉक्टर हज़रात के पास अगर आप जाएं तो वक्ती तौर पर आपको पेन किलर वगैरह दे देते हैं, जिससे वक्ती तौर पर उसमें कुछ बंदे को रिलीफ ज़रूर मिल जाता है। लेकिन जो ही उस गोली का या कैप्सूल का असर ख़त्म होता है, क्योंकि वर्म के अंदर मैदा मुब्तला होता है तो जितनी देर तक उसकी सोजन उतरेगी नहीं तो उसके अंदर दर्द वाली जो कैफ़ियत है, वो जो एक बोझ सा है, वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो दोबारा फिर वो पहले वाली कैफ़ियत वापस आ जाती है। तो मैदा के मकाम के ऊपर बाज़ात दिल जिस तरह धड़कता है, अगर उसके आप मरीज़ के मैदा के ऊपर अगर हाथ रख कर देखा जाए तो वहाँ भी दिल के धड़कने जैसी हरकत मालूम होती हैं। बाज़ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको साथ हिचकी भी स्टार्ट हो जाती है और जो ही हिचकी आती है तो चूँकि मैदा के अंदर पहले ही वर्म होता है और हिचकी के साथ भी एक खिंचाव आता है तो उसकी वजह से दर्द के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। तो वर्म मैदा एक बहुत ही संगीन मर्ज़ है, इसका इलाज जल्द अज़ जल्द कर लेना चाहिए। तो इसमें ये है कि जब मरीज़ दर्द के मारे बेचैन हो गया हो उसके वक्त फ़ौरी तौर पर आपने ये करना है कि 1 कप आपने लेना है गंदम का आटा और उसके अंदर 1 चम्मच आप डालें सरसों का तेल, 1 चम्मच उसमें डालें नमक, जो आम खाने वाला नमक होता है ये उसके अंदर डाल लें और थोड़ा सा पानी उसको उस आटे के अंदर मिला के इन तीनों चीज़ों को आटे के अंदर अच्छी तरह गूंद लें, जिस तरह रोटी पकाते हैं। तो जब ये आटा गूंद जाए, इसका एक छोटा सा पेड़ा बनाकर तो इसकी तवे के ऊपर एक रोटी पकाई जाए, जिसको हम पंजाबी में गोगी भी कहते हैं, यानी कि छोटी सी एक रोटी तवे के ऊपर बनाई जाए। जूँ ही नीचे वाली साइड पक जाए आटे की और ऊपर वाली साइड कच्ची हो तो इसको आपने नीचे उतार लेना है। नीचे उतारने के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, यानी कि ये आपके जिस्म हाथ को ऐसा उल्टा करके उसके ऊपर रख कर देखें, जब हाथ बर्दाश्त करने लग जाए तो इस जो गोगी है या जो छोटी सी रोटी आपने बनाई है इसको मैदा के ऊपर रख के तो ऊपर कपड़ा लपेट दें। जब तक ये रोटी ठंडी ना हो जाए ये आपके मैदा के ऊपर रहनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि मैदे को एक किस्म की टकोर मिलेगी। जो ही टकोर मिलेगी मैदे को तो जो मैदे के अंदर जो दर्द की वजह से मरीज़ बेचैन हो जाता है और तड़पता हुआ जो मरीज़ होता है उसको फ़ौरी तौर पर सुकून मिल जाता है। एक तो ये आपने करना है, टोटका घरेलू टोटका है और इस टोटके को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारे मरीज़ों के ऊपर इस्तेमाल करवाया है और इसके बहुत ही अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट मिलते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट हमें फ़ोन पर कहते हैं जी हमें मैदे के अंदर दर्द हो रहा है, तो हम फ़ौरी तौर पर क्या करें, अब दवाई भी हमारे पास कोई नहीं, तो उस वक्त हम फ़ोन के ऊपर भी उनको ये टोटका बताते हैं और उनको समझाते हैं भाई आप इस तरह करें, मैदे के ऊपर आप टकोर करें, इस तरह आप रोटी बना के उसकी मैदे के ऊपर टकोर करें तो इंशाअल्लाह ताला फ़ौरी तौर पर आप ये महसूस करेंगे कि मुझे पेन के अंदर रिलीफ़ मिलना शुरू हो गया है। और इस तरह के जो वर्म मैदा के जो मरीज़ होते हैं वो अमूमन दुबले पतले होते हैं।
उनके जिस्म के अंदर वैसे भी खुश्की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह के मरीज़ों को ज़रूर खुश्क और सर्द चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। ख़ास तौर पर ठंडे पानी से बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए, या कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह, काफ़ी, चाय या और ऐसी जो सर्द खुश्क अशियाँ हैं, मिसाल के तौर पर बैंगन है, खट्टी चीज़ें हैं, अचार वग़ैरह हो गया, लेमन, दाल चना, आलू गोभी, आलू मटर, इस तरह की चीज़ों से इस तरह के मरीज़ को पर मुकम्मल परहेज़ करवाएँ। पानी इस तरह के जो पेशेंट होता है उसको नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए। ठंडा पानी जो ही इस्तेमाल करेगा उसके मैदे के अंदर जो दर्द है वो बढ़ जाएगा। जिस वक्त आपका दर्द इस टोटके के साथ कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपके जो मैदे के अंदर सोजन पड़ गई है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी। और जो ही मैदा सोजन से आज़ाद होगा तो जो मरीज़ महसूस करता है कि मेरे मैदे के ऊपर जैसे शिकंजा सा पड़ा हुआ है, मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, एक बोझ सा महसूस होता है, तो वो इंशाअल्लाह ताला साथ ही उतरना शुरू हो जाएगा। तो नुस्खा भी आप नोट फरमा लें। नुस्खे के अंदर है जी, अजवाइन देसी 50 ग्राम, पुदीना खुश्क 50 ग्राम, सौंफ 30 ग्राम, सुंड 30 ग्राम, रेवंद खताई 30 ग्राम, मीठा सोडा 30 ग्राम और मिर्च स्याह 10 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को आप लेकर तो इसको ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करने के बाद इसका आधा आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल करें। क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो वर्म मैदा का मरीज़ होता है उसको दर्द भी अमूमन खाना खाने के बाद ही होता है, क्योंकि खाना जो ही इंसान के मैदे में पहुंचता है तो मैदे को इस खाने को हज़म करने के लिए एक किस्म की हरकत करनी पड़ती है, उसको हरकत करनी पड़ती है। जब एक चीज़ पहले सूजी हुई है, जब वो हरकत करेगी तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर पेन होगा। तो जो ही मैदा ग़िज़ा को हज़म करने के लिए हरकत स्टार्ट करता है तो उसके अंदर दर्द शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह ये आप वो टकोर भी करें और साथ ये सफ़ूफ़ भी बनाकर इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला कोई वजह नहीं कि आपके मैदे का वरम ठीक ना हो जाए। और जब किसी मरीज़ को इंशाल्लाह इसके अफाका हो जाए तो मुझे भी ज़रूर अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक नए टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।